बच्चों एलिप्स का ये सवाल एडवांस 2026 में पूछा गया है। इसमें एलिप्स और हाइपरबोला दोनों को मिक्स किया गया है, वही कॉनफोकल वाला कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान, जरा चेक करो कैसे सॉल्व करते हैं। ये तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द एलिप्स, ये है लेट एच बी द हाइपरबोला हुज एसेंट्रिसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है उसका रेसिप्रोकल है हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी। एक काम करते हैं, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास में आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इज 1/√3। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, ई हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज √3। अब यहां पे एक बात बताओ, नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया, एंड हुज फोकाई आर द सेम एज दैट ऑफ इलिप्स। इलिप्स की जो फोकस होगी और हाइपरबोला की जो फोकस होगी दोनों सेम है, इसका मतलब कॉनफोकल है। सही है, तो कॉनफोकल के केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये इलिप्स है, इलिप्स के एक फोकस और ये दूसरे फोकस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, सर दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 2AE होता है ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से दोनों के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना वैसे आसान है, वो कैसे, ये हमारे पास में सेंटर है, यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को हम सी बोलते हैं। तो बच्चों हमारे पास में सी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास में दिस इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 18 माइनस 12 हमारे पास में 6। तो बच्चों सी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ सी इज √6। तो हमारे पास में ये अगर √6 है तो ये टोटल पार्ट जो है दिस इज एस डैश एस इक्वल्स टू 2√6। अब अगर फोकस सेम है इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के, तो इसका मतलब है दोनों का फोकस कोइंसाइड कर रहा है। अगर दोनों का फोकस कोइंसाइड किया तो दोनों के फोकस के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए और ई इज इक्वल्स टू 2√6। अच्छा ए यहां पर हाइपरबोला, ई यहां पर हाइपरबोला का 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज ए हाइपरबोला और एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला इज √3 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये बना हमारा √6। तो बच्चों ए ऑफ हाइपरबोला इज √2 है ना। तो अब बताओ जरा बी हम हाइपरबोला का फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे कि ई हाइपरबोला के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो सर ई √3 है, इसका स्क्वायर किया 3, 1 को इधर माइनस किया 2 और बी स्क्वायर आई डोंट नो, ए स्क्वायर इज 2। तो बच्चों मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पता चला 2 × 2 4। तो हाइपरबोला की इक्वेशन को बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज 4, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। नाउ एंड द पैराबोला दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे ये क्या, लेट P and Q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में P and Q पे। लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन P and Q। अच्छा D डिस्टेंस है P and Q का, इफ A and B आर द इंटीजर सच दैट D स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो A माइनस B बताओ। चलो यहां पर हम D निकालेंगे। D क्या है, डिस्टेंस किसके बीच का, P and Q का। P and Q क्या है, हाइपरबोला का एलिप्स के पैराबोला के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे y एक्सिस और ब्यूटीफुल x एक्सिस ड्रॉ कर लूं तो हाइपरबोला भी हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर लेट्स से दिस इज आवर ब्यूटीफुल हाइपरबोला, और हाइपरबोला पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। पैराबोला क्या है सर, अरे y इक्वल्स टू x स्क्वायर वाला, राइट। तो बच्चों y इक्वल्स टू x स्क्वायर का अगर पैराबोला बनाते हैं तो वी ऑलरेडी नो ये जो ग्राफ बना हमारे पास में कुछ इस तरीके का, आप ऐसे बना लो सर डायरेक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली बनाने की चलो कुछ ऐसा बना। तो सर ये वाला पॉइंट हमारे पास में P रहा और ये वाला पॉइंट Q रहा, और इन दोनों P Q के बीच के डिस्टेंस को D कहा गया है। तो बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका D है। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन ये है, और एलिप्स पैराबोला क्या गिवन है, पैराबोला इज √5 y इक्वल्स टू दिस इज x स्क्वायर। एक काम कर लो बच्चों, ये जो x स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या बनेगा, देखो जरा, x स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं, दिस इज √5y डिवाइड बाई 2 माइनस का y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ पर y में क्वाड्रेटिक बना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, दिस इज √5y माइनस का 2√5y माइनस का y स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 बना, तो ये बना हमारे पास में y स्क्वायर माइनस का 2√5y, और यहाँ से 4 प्लस का इक्वल्स टू 0।
एक काम करते हैं, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2, सही है। तो सबसे पहले y कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, y कैलकुलेट किए बिना भी हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमें यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, y1 माइनस y2 करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लूँ, दिस इज y1 माइनस y2 का मॉड अगर लिखूँ, दिस इज रूट d डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 है हमारे पास में, तो d यानी कि b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा 4 इंटू 5 20 माइनस का 4 इंटू 4 16, तो ये बना बच्चों हमारे पास में रूट 4। रूट d की वैल्यू रूट 4 की इक्वल आई, दिस इज लेट्स से दिस इज 2, सही है सर। तो हमारे पास में y1 माइनस y2 आया, y1 माइनस y2 का मॉड। अरे सर लेकिन हमें x को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा, फिर किसी ने कहा सर y की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो x में बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारे पास में। इसके लिए हमें y कैलकुलेट कर लेते हैं सर। अगर मैं यहाँ से y कैलकुलेट करूँगा, द वैल्यू ऑफ y इज 2 रूट 5 प्लस माइनस b स्क्वायर। अच्छा, ये तो d की वैल्यू तो बनी 2 सर हमारे पास में, रूट d तो बना 2 हमारे पास में, होल डिवाइड बाई 2a, तो 2, तो हमने 2 से डिवाइड करते, ये बना रूट 5 प्लस माइनस 1। तो बच्चों ये y की वैल्यू। अच्छा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ना, y की वैल्यू यहाँ पर रूट 5 प्लस 1 होगा और यहाँ पर रूट 5 माइनस 1 होगा, तो अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग हमें x की वैल्यू मिलेंगी। तो सर यहाँ से हमारे पास में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? दिस इज रूट 5 टाइम्स ऑफ y। तो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वस टू रूट 5, वाई को अगर मैं पॉजिटिव में लेता हूँ रूट 5 प्लस का 1, तो हमारे पास में क्या बनेगा? अच्छा देखो जरा, हमने कैलकुलेट सही तो किया है, यस बिल्कुल सही है सर हमारे पास में। तो ये बना हमारे पास में, दिस इज 5 प्लस का रूट 5, ये x की वैल्यू आई। अच्छा, x की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी बनेगा पॉजिटिव वाला बनेगा, तो ये बना सर हमारे पास में रूट में, दिस इज 5 रूट 5, ये बना हमारे पास में। अच्छा, दूसरा जो x होगा दूसरे y के कॉरस्पॉन्डिंग में, तो दूसरा y हमारे पास में माइनस के साथ है, सो आई राइट हियर दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5, और x की y की जो वैल्यूज हमारे पास में आई है, दिस इज रूट 5 माइनस का 1, तो बच्चों ये बना 5 माइनस का रूट 5। तो ये हमारे पास में यहाँ से जो x बनेगा, ये हमारे पास में रूट में ये आया। तो बच्चों हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अच्छा, एक काम करते हैं, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ सर, ये x1 और x2 हमें मिल चुका है, राइट, x1 और ये आपका x2 हो गया। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो बच्चों डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बच्चों y1 माइनस y2 तो हमारे पास में क्या आया था? देखो y1 माइनस y2 अगर हम कैलकुलेट किए थे तो वो 2 बना था हमारे पास में, राइट। तो बच्चों ये बना 2 का होल स्क्वायर प्लस का x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। अरे x1, अच्छा x1 में प्लस के साथ हमारे पास में है, दिस रूट में 5 प्लस का रूट 5 माइनस का x2 में रूट में 5 माइनस का रूट 5 और इसका होल स्क्वायर। सर थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, ये बना d, अगर d का स्क्वायर कर देते हैं तो बच्चों रूट खत्म हो जाएगा हमारे पास में, ये बना 4 प्लस का इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और उसके बाद में 2ab, सो आई राइट हियर माइनस का 2ab। तो अगर मैं रूट में 5 प्लस रूट 5 लिखूं और दूसरा लिखूं मैं यहाँ पर 5 माइनस रूट 5, तो ये बना हमारे पास में। तो बच्चों देखो यहाँ पर, अरे कोई जा रहा है क्या? यस, जाने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज 14 और यहाँ पर बना माइनस का 2 और रूट के इनसाइड में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 25 माइनस का b स्क्वायर, दिस इज 5। तो बच्चों हमारे पास बना दिस इज 14 माइनस का 2 और यहाँ पर बना 20। अरे कुछ गलत तो हो गया क्या? देखो जरा, नहीं बिल्कुल सही है सर, ये बना हमारा रूट 20। अच्छा, रूट 20 को लिख सकते हैं हम लोग कितना? 4 इंटू 5 अगर लिखेंगे, दिस इज 14 माइनस का 2 बाहर आ गया इसका, दिस इज 2 इंटू 4 रूट 5। तो बच्चों डी स्क्वायर जो हमारे पास में गिवन था, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर इज a प्लस बी रूट 5। तो बच्चों हमारे पास में a प्लस बी रूट 5 को अगर देखें, अरे ये तो प्लस का साइन गिवन हमारे पास में, तो कोई बात नहीं, मैंने लिखा यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो सर हमारे पास में था a प्लस का b रूट 5 आई थिंक, राइट, यही था ना हमारे पास में क्वेश्चन। तो अब हम लोग करेंगे कि यहाँ की a की वैल्यू हमारे पास में 14 है एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस का 4। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया a माइनस b, देन 14 माइनस का माइनस ऑफ 4, देन आंसर इज 18। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है 18 है। अब जो भी थोड़ा सा आंसर देगा उसके साथ मैच कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे तो सही लग रहा है। कैलकुलेशन एरर होगा तो वो तो बात की बात है,
फिलहाल हमारे पास में आंसर 18 है। दूसरे सवाल के लिए दूसरे वीडियोज़ में इंतजार करते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।